कौन है सही, बांग्लादेश या पाकिस्तान? बीसीसीआई 5 गलतियां करके फंस गई टी20 वर्ल्ड कप में। जी हां, दरअसल बांग्लादेश ने मना कर दिया खेलने से भारत में आकर। भारत में उन्होंने कहा कि हम भारत में आकर सिक्योर फील नहीं करते और सिक्योरिटी का हवाला दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। तो क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, क्या पाकिस्तान सही है या फिर बांग्लादेश सही है या फिर भारत सही है? जी हाँ, हम इसी विषय पर आज बात करने वाले हैं। जो एक कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है फिलहाल बांग्ला बांग्लादेशी प्लेयरों को बायकॉट करने की भारत में। जी हाँ, दरअसल सबसे बड़ी गलती भारत ने कहाँ की? जी हाँ, बीसीसीआई ने सबसे बड़ी गलती कहाँ की? ये आपको मालूम होगा कि मैं कौन सी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहली गलती की। जी हाँ, जो 16 दिसंबर में आईपीएल का मिनी ऑक्शन होना था, उसको लेकर सबसे बड़ी गलती कर बैठा बीसीसीआई इधर। अगर बीसीसीआई गलती नहीं करता तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता बीसीसीआई को, टीम इंडिया को। जी हाँ, लेकिन आईपीएल में ऐसा हुआ है। जी हाँ, अगर एक गलती ना करती बीसीसीआई तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन ऐसी गलती की है। जी हाँ, लेकिन अब आईपीएल में कम व्यूवरशिप होगी और कम आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं हम इधर वो गलती की। जी हाँ, इंडिया में नहीं खेलेगी बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश का कहना है कि हम नहीं खेल सकते ऐसे माहौल में जहाँ जान का खतरा हो हमारी टीम को और हमको भी। जी हाँ, क्योंकि हिंदू मुद्दे चल रहे हैं फिलहाल। जी हाँ, बीसीसीआई चाहती तो इसे कानो कान खबर नहीं लग सकती थी किसी को। फ्रेंचाइजी को बोल देती कि कम से कम किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आपको अपनी टीम में नहीं खरीदना है। तो क्यों खरीदती, क्यों इतना बड़ा विवाद होता? लेकिन नहीं, आपने कुछ नहीं बोला। आपने पहले तो बांग्लादेशी खिलाड़ी का नाम रजिस्टर करवा दिया आईपीएल में, फिर किसी टीम ने खरीद लिया, तब विवाद हो गया, तब आपको रिलीज करना पड़ा। अगर आप ये गलती नहीं करती तब ऐसा मुद्दा होता ही नहीं और टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश टीम आती। अगर नहीं आती तो आप उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट करवा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अब जब जैसे श्रीलंका में मुकाबले खेले जाएंगे तो आपको पैसे कम मिलेंगे और वैसे भी भारत में अब अब मतलब टूरिस्ट नहीं आएंगे। अगर टूरिस्ट आते तो पैसा बढ़ता। और पहली गलती गलती की तो बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी गलती की। जी हाँ, कौन है आखिर मुश्तिकुर रहमान? किसको पड़ी है मुश्तिकुर रहमान की? जो फिलहाल कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है मुश्तिकुर रहमान के ऊपर। अगर आप उसे आईपीएल में नहीं खरीदते तो क्यों इतना बड़ा विवाद होता? जी हाँ, अगर आप उनका नाम ही नहीं डलवाते, बांग्लादेश प्लेयर को बैन कर देते, पहले ही बैन कर देते, तो क्यों आखिर इतना बड़ा नुकसान होता? अगर नहीं करवाना था बैन तो कम से कम किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी से मत के मतलब कह देते कि आप मत खरीदिए, बस समाप्त समाप्त हो जाती कहानी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आपको गलती झेलनी पड़ी। आईपीएल की अब कम मेंबरशिप होगी। जी हाँ, आईपीएल दरअसल अब बांग्लादेश में बैन हो चुका है। बांग्लादेश का पूरी तरह से सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अब यहाँ पर नहीं होगा कोई भी क्रिकेट का इवेंट जो कि भारत से रिलेटिव है। जी हाँ, अब हम मेंबरशिप नहीं कर सकते। जी हाँ, इससे बीसीसीआई को नुकसान होगा। जी हाँ, जो लोगो रहते लगे रहते ना आईपीएल टी शर्ट में, शायद आपने देखा होगा आईपीएल टी शर्ट में यहाँ यहाँ शायद कोई बांग्लादेशी का फ्रेंचाइजी होती, वो वहाँ के लोग प्रोडक्ट खरीदते होते। तो अब तो नुकसान तो हो ही रहा है बीसीसीआई को। अब झेलो, गलती आपकी, आपको झेलना पड़ेगा। ये तो अब बात कर लेते हैं हम तीसरी बड़ी गलती की कि तीसरी बड़ी गलती कौन सी कर बैठा है फिलहाल। हाँ, फिलहाल भारत। भारत को अगर अगर ये भारत गलतियां नहीं करता तो भारत आज शायद मुझे लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार रहता। जी हाँ, तो दूसरी बड़ी गलती की बात कर लें कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था। जी हमें मालूम है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक थे, फिर दोनों अलग हो गए, दोनों में दुश्मनी हो गई थी। लेकिन हम पाकिस्तान से दुश्मनी है हमारी। अच्छा किया आपने मैचेस खेले, लेकिन आपने हाथ नहीं मिलाया। जी हमने बहुत माना कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन जब आपने मैचेस खेले आपने हाथ नहीं मिलाया, इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता। आपको मैचेस नहीं खेलने चाहिए थे। जी हाँ, लगभग आपने 3 मुकाबले खेले, एक मुकाबला चल जाए तो चल जाए, लेकिन कम से कम आपने 3-3 मुकाबले खेली हो जाना। कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था कि कोई भी हिंदुस्तानी जो कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ना देखे। लेकिन ऐसे में मैचेस देखे गए, काफ़ी सारे लोगों ने मैचेस देखे और काफ़ी सारे लोग सपोर्ट करने भी आए। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेलते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, एक एक पॉइंट मिल जाता, मैच ड्रॉ हो जाता, एक एक पॉइंट मिल जाता और पाकिस्तान अलग हो जाती, हिंदुस्तान अलग हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और टीम इंडिया को यहाँ सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अगर टीम इंडिया चाहती थी कि
हम ऐसा ना करें और पाकिस्तान से मैचेस ना खेलें, तब हमारी इज्जत बची हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी पूरी तरह से इज्जत गँववा दी है। और अब आपको मालूम होगा, और टीम इंडिया के 2 मतलब आईसीसी बीसीसीआई के 2 बोर्ड भी कट गए। जी हाँ, पाकिस्तान तो कट गया और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कट गया। तो अब आप ऐसे में कैसे आखिर बादशाहत दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते बादशाह। जी हाँ, आप मानते हो कि हम सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, ऐसा अब नहीं होने वाला है। कि आपके पक्ष का अब एक वोट और कट गया और एसीसी मजबूत हो गया बीसीसीआई से। लेकिन ऐसा यूँ हुआ है कि आपने बांग्लादेश की एक भी बात नहीं मानी है। जी हाँ, सबसे कंट्रोवर्सी रही मुस्तफिजुर रहमान वाला, वो विवाद आईपीएल वाला। जी हाँ, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से भी झगड़ा हो चुका है बीसीसीआई का, यूँ कहें भारत का। और टीम इंडिया ने दूसरी बड़ी गलती ये कर दी कि बांग्लादेश को पाकिस्तान समझ लिया दूसरा। ऐसा नहीं करना चाहिए था भारत को कि उसको दूसरा पाकिस्तान समझना चाहिए था। और यहाँ भारत का क्या नुकसान हुआ टी20 वर्ल्ड कप के लिए? कम मैचेस मिलेंगे भारत को। जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप जो भारत या श्रीलंका ने होस्ट किया था, ऐसे में अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो आपको कम मैचेस मिलेंगे और विज्ञापन टिकट कम बिकेगी भारत में, तो आपको नुकसान तो होना ही है। अब आपने गलती की है तो नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए टी20 वर्ल्ड कप के कम मैचेस खेले जाएंगे। और एशिया कप में पाकिस्तान से लगातार खेलना। जी हाँ, आपने 3 मुकाबले खेलिए, समझ लीजिए एक आपने बायलेटरल सीरीज खेल ली थी। जी हाँ, 3 मैचों की सीरीज खेली जाती है, आपने सीरीज खेल ली। और आपने अभी तक क्या, आपने एशिया कप की ट्रॉफी आज भी आपको मिली है क्या? आप सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हो, लेकिन आपको आईसीसी की ट्रॉफी तक नहीं दिला पाया कोई। ऐसा अमीर क्रिकेट बोर्ड होता है क्या? जी हाँ, यहाँ बांग्लादेश की पूरी तरह से जीत हुई है और आईसीसी जल्द ही ऐलान कर देगा कि बांग्लादेश के सारे मैचेस जो भारत में खेले जाने थे वो शिफ्ट कर देगा जाकर श्रीलंका में, और श्रीलंका को पैसा मिलेगा। हालांकि भारत में अगर जाता तो लोगों का धंधा चलता, बिजनेस बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना ही टूरिस्ट आएंगे। और यहाँ से पूरी पूरी गलती बीसीसीआई की मानूंगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई वो अगर आईपीएल वाली कंट्रोवर्सी खत्म कर देता आईपीएल में ही, तो इतना बड़ा नुकसान क्यों झेलना पड़ता आखिर बीसीसीआई को? बीसीसीआई गलती है, बीसीसीआई को झेलना पड़ेगा। आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में बीसीसीआई गलती है या नहीं।